हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो किचन में बन रहा है, पर आज कोई कुकिंग नहीं हो रही है। आज के वीडियो में मैं सारी सब्जियां लेके आ गई हूँ। हम रोज सब्जियां बनाते हैं, पर मैं कैसे चॉप करती हूँ, मैं कैसे उसके छिलके निकालती हूँ, तो मैं बस आज आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। चॉपिंग बोर्ड मेरे लिए बहुत ही इजी रहता है। और फिर मैंने ऐसी नाइफ ली है जो बहुत पतली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है। ऐसी नाइफ ली है और ये मुझे कंफर्टेबल है, तो मैं 2-3 नाइफ ऐसे ही मैंने बाय कर ली है। फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने लौकी ली है। तो लौकी मेरे लिए बहुत ही हार्ड सब्जी रही है, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था छिलके निकालना। तो कैसे करे, तो फिर मैंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। तो मेरे पास ऐसा स्टील का ग्लास था, तो जिसकी कॉर्नर आप देख सकते हैं कि ऐसे है। तो मैंने इसके साथ स्टार्ट किया। तो फिर मैं स्टार्टिंग में ऐसे करती थी कि ऐसे लौकी रखकर फिर मैं इसके ऐसे करके छिलके निकालती थी, क्योंकि मैं पिलर नहीं पकड़ पा रही थी। तो मैं ऐसे ग्लास से इसके छिलके निकालती थी। पर फिर धीरे धीरे ट्राई करते करते फिर मैं पिलर पकड़ने लगी। तो फिर मैं ऐसे पिलर पकड़ती हूँ ऐसे करके, और राइट हैंड से ऐसे करके फिर मैं इसके अब ऐसे छिलके निकालती हूँ। तो लौकी का मैंने ऐसे सॉल्यूशन निकाला है। अब ये मूली ली है मैंने। तो मूली में ऐसा होता था कि मैं पिलर तो पकड़ पा रही थी, पर ऐसे नहीं हो रहा था मेरे से। तो फिर मैं इसके पीसीस कर देती हूँ पहले इस तरह से, और फिर जो साइड में इसके छिलके निकालना है वो मैं ऐसे पतले पतले ऐसे निकाल देती हूँ। तो मैं मूली को इस तरह से पील करके और फिर मैं ऐसे चॉप कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर आलू लिया है। अब आलू ऐसी सब्जी है जो मैं ऐसे पिलर से करती थी तब भी नहीं हो रहा था, और नाइफ से तो कर ही नहीं सकते। तो फिर मैं अब जब मुझे सब्जी बनानी हो तो मैं छिलके के साथ ही बनाती हूँ। इसको अच्छे से धो के मैं बनाती हूँ। अगर पाव भाजी या ऐसा कुछ है तो मुझे हेल्प चाहिए इसके लिए, अदरवाइज मैं इसको छिलके के साथ ही ऐसे करके चॉप कर देती हूँ। राइट हैंड का मैं यूज करती हूँ और फिर ऐसे चॉप करती हूँ। अगर आलू बॉईल किया हुआ होता है तो मैं उसके छिलके निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ब्रोकोली ली है। ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है। तो मैं ऐसे करके उल्टा करके उसको फिर नाइफ ऐसे पकड़ के, और राइट हैंड का मैं यूज ऐसे करती हूँ, यहाँ पर होल्ड कर लेती हूँ और फिर ऐसे कट करती हूँ। तो जो मैं कॉलीफ्लावर को भी ऐसे ही कट करती हूँ। तो ये ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर तो इजी है। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिया है, बेल पेपर। तो मैं इसको भी ऐसे ही राइट हैंड से होल्ड करके और फिर नाइफ से ऐसे कट करती हूँ। और फिर इसको मैं अगर बड़ा बड़ा चॉप करना है तो वो तो इजी है, और अगर मुझे बहुत छोटा चाहिए तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो मैं चॉपर यूज करती हूँ तो मैं उसमें करती हूँ। पर मैं ऐसे कट करके फिर उसमें कर लेती हूँ। अब जो मैं ये कैरेट है तो इसको भी मैं पिलर से ऐसे करके पहले इसके छिलके निकाल लेती हूँ, और फिर मुझे कट करना हो तो मैं ऐसे करके फिर सैलड खाती हूँ तो मैं ऐसे राउंड राउंड करती हूँ। तो अभी मैं ऐसे चॉप करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ऑनियन लिया है। ऑनियन भी मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट सब्जी रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं इसको करने जाती हूँ तो ऐसे चला जाता था या उधर चला जाता था। फिर मैं अब राइट हैंड से पकड़कर पहले इसके यहाँ से ऐसे छिलके निकालती हूँ, ऐसे कट कर देती हूँ। फिर ऐसे घुमा के पीछे से कट कर देती हूँ, और फिर ये जो साइड में से उसके छिलके निकालने तो मैं नाइफ से ऐसे करके फिर निकालती हूँ। और फिर थोड़ा सा ऐसा लगे तो मैं फिर हाथ से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं। हम ऑनियन के छिलके निकाले और आंखों में पानी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं ऐसे छिलके निकाल कर फिर मैं ऐसे कट करती हूँ।
तो बस इस तरह से मैं अब ऑनियन भी चॉप कर लेती हूँ। अब जो ये पुदीना है फिर करी लीव्स है तो मैं उसको कैसे अलग करती हूँ, तो मैं राइट हैंड से उसकी डंडियां है जो उस पर मैं होल्ड कर लेती हूँ और लेफ्ट हैंड से मैं इसके सारे पत्ते ऐसे अलग कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से पुदीना जो आता है तो मैं ऐसा करती हूँ। अब मैंने गार्लिक लिया है। गार्लिक में भी मैंने बहुत सारा ट्राई किया है। मैंने माइक्रोवेव में गरम करके भी किया था तो फिर वो बहुत ही सौगी लगता था। फिर मैंने गैस पर थोड़ा सा सेक के फिर उसके छिलके निकालने की भी ट्राई की थी, फिर भी अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर मैं अब कैसे करती हूँ, तो मैं राइट हैंड से इसे पकड़ कर और मैं लेफ्ट हैंड से पहले इसके इस तरह से मैं अलग कर देती हूँ। फिर इसकी जो कलियां है मैं पहले नाइफ से इसे अलग कर लेती हूँ। फिर मैंने अमेज़न में देखा था गार्लिक पिलर, मैंने उसमें भी 2-3 पिलर ट्राई किए थे पर सबसे इजी मुझे यही लगता है। तो इसमें मैं ये गार्लिक डालकर और फिर इसको ऐसे हल्के हाथ से रब करती हूँ तो फिर इसके छिलके निकल जाते हैं। तो मैं अब गार्लिक भी मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर नींबू लिया है। नींबू में भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मेरे से इसका जूस नहीं निकल रहा था, तो सिद्धार्थ है वो मुझे बहुत सारा नींबू का रस निकाल कर देते थे और मैं फिर पूरा वीक ऐसे चलाती थी। पर कभी कभी ऐसा होता था कि जब सिद्धार्थ ना हो और इमरजेंसी में मुझे नींबू का रस खत्म हो गया और चाहिए, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने पहले स्टार्ट किया तो मैं ऐसे करती थी तो नींबू तो दौड़ने लगता है। फिर मैं वापस से ऐसे लेफ्ट हैंड में पकड़कर राइट हैंड से नींबू को पकड़ती हूँ और फिर पहले मैं ऐसे कट कर देती हूँ। और इन सभी चीजों में मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो मैं फिर ऐसे करके और ऐसे कट कर देती हूँ। और जब ऐसे पार्ट हो जाते हैं तो फिर मैं ऐसे नींबू को लेके और ऐसे दोनों हाथ से ऐसे प्रेस कर देती हूँ और नींबू का रस निकल जाता है। तो ऐसे मैं नींबू का यूज करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी चीली ली है, तो तड़के में तो बड़ी बड़ी चाहिए तो मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ, पर अगर मुझे छोटी छोटी चाहिए तो मैं ऐसे ही कट करती हूँ। तो ये देखिए ऐसे छोटी छोटी भी चिली कट हो जाती है। तो अब मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है। नॉर्मल टमाटर चॉप करना इजी है, पर अगर मुझे सैलड के लिए चाहिए तो मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे राउंड में कट करना हो तो मैं इस तरह से राइट हैंड से होल्ड करके लेफ्ट हैंड से नाइफ पकड़ कर करती हूँ। और हमें जो नॉर्मल में चाहिए तो मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ और फिर इसके ऐसे पीसीस करके और फिर इस तरह से। तो आपने देखा कि मैं कैसे सारी सब्जियां चॉप करती हूँ। मैंने अपने आप ही मैं करती गई और उसका सॉल्यूशन निकालती गई कि मैं लौकी का भी ऐसे छिलके निकाल सकती हूँ, गार्लिक का मैं ऐसे पिलर मैंने बाय किया है तो मैं उससे करती हूँ। तो उसी तरह से दूसरी जो सारी सब्जियां है, भिंडी है, टिंडे है, तो मैं वो भी ऐसे ही कट कर लेती हूँ। तो मैं अभी मोस्टली सारी सब्जियां कट कर सकती हूँ। तो बस मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस ये था आज का वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।